IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक कैच में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पतियों, जिसमें हमें भारत के कौन कौन से वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अर्थात भारत में वनों के प्रकारों के बारे में हमें देखना है। ये क्लास 11 के एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं एक साथ करा दूंगा, बिल्कुल मैप के थ्रू कराऊंगा, जिससे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। आपको कहीं कोई डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग जो है भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों का एक बार हम लोग मैप के थ्रू अध्ययन कर लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनका क्षेत्र कौन सा है और प्राकृतिक वनस्पतियों का आधार क्या होता है। तो सबसे बड़ा आधार होता है वर्षा और दूसरा होता है तापमान। जहाँ पे तापमान अधिक होगा, वर्षा अधिक होगी, वहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाएंगे, नहीं तो ऐसे वन नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखना, पहला हमारे यहाँ हिमालयी वनस्पति है, जिसे हम लोग पर्वतीय वन कहते हैं, जो आपका लद्दाख से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और जो है आपका क्या कहते हैं सिक्किम के इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में। तो आपका ये प्राकृतिक वनस्पतियों में पर्वतीय वन होते हैं। दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें हम जो है पतझड़ वन भी कहते हैं। तो भारत में सबसे अधिक वन यही पाए जाते हैं। आप इनके क्षेत्र को देख सकते हैं, सबसे अधिक वन यही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सूक्ष्म उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां हैं, जो आपकी मरुस्थलीय वनस्पतियां जिसे हम कहते हैं, ये आपका मरुस्थलीय वनस्पतियां हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो आपका राजस्थान के क्षेत्र में और जो है दक्षिण भारत में वृष्टि छाया क्षेत्र में इस तरह की कटीले वन पाए जाते हैं, इन्हें हम जो है मरुस्थलीय वन कहते हैं। एक और का होता है ज्वारीय वनस्पति। ज्वारीय वन मतलब होता है मैंग्रोव वन होता है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत के तटों पे पाए जाते हैं और ये जो है चक्रवात की स्पीड को कम कर देते हैं, गति को कम कर देते हैं, ज्वार भाटा की स्पीड को गति कम कर देते हैं, सुनामी आती है उसकी गति कम कर देते हैं, पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, मिट्टी कटाव को रोकते हैं। इसीलिए तटीय क्षेत्रों में जो है ये जो है ज्वारीय वन लगाए जाते हैं। तो ज्वारीय वन को मैंग्रोव वन कहते हैं, अनूप वन कहते हैं, कच्छ वनस्पति कहते हैं, इन्हें दलदली वन कहते हैं। ठीक है, और एक होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन वहीं पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और लगभग 27 से 30 सेंटीग्रेड के बीच में अधिक तापमान होता है, वहीं पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे आपका पश्चिमी घाट के जो है पश्चिमी तटीय मैदान में, नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिनकी पत्ती कभी नहीं गिरती है और वो बिल्कुल साल भर हरे भरे रहते हैं। तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो ये वन पाए जाते हैं, इनमें सबसे बड़ा कारण है वर्षा। वर्षा और तापमान, इसको हमेशा याद रखिएगा कि वर्षा और तापमान यही जो है भारत की वनस्पतियों को और साथ साथ पूरे विश्व की वनस्पतियों का निर्धारण करते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से हमें याद करने की जरूरत है और ऐसे ही मैप के थ्रू हम आपको एक एक चीज़ बता देंगे तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आप पहले इस मैप को देखिएगा। भारत का आधा क्षेत्र जो है, जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, जो कर्क रेखा के उत्तर में आप मैप देख रहे होंगे, तो मैप पे आप देखेंगे कि कर्क रेखा के उत्तर में जो क्षेत्र है उसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं और जो आपका दक्षिण भारत का उसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र भारत में वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के क्षेत्र में, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, तो वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी हिमालय में। तो पश्चिमी हिमालय जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन्हीं वनों को हम पर्वतीय वन भी कह सकते हैं, इन्हीं को हम पर्वतीय वन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। दूसरा है वनस्पति विविधता के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं उनमें जो विविधता पाई जाती हैं उनके कारण क्या होते हैं? जैसे हमारे यहाँ विविधता पाई जाती है, कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, ज्वारीय वन, शीतोष्ण वन, पर्वतीय वन, मरुस्थलीय वन। तो क्यों पाए जाते हैं? ये विविधता है। तो विविधता का कारण क्या होता है? तो विविधता का कारण है भूमि की विविधता, अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तापमान का प्रभाव और वर्षा की मात्रा, यही तीन कारण हैं जिसकी वजह से हमारे देश में और पूरे दुनिया में वनस्पतियां अलग अलग पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये तीनों कारण जिम्मेदार हैं प्राकृतिक वनस्पतियों की विविधता को बनाए रखने में। इसीलिए हमारे देश में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, क्योंकि भूमि अलग अलग है,
भूमि में विविधता है। भूमि में विविधता का मतलब हो गया कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मरुस्थल, कहीं पे आपका जो है मैदान है, और तापमान और आपका वर्षा, यही जो है प्राकृतिक वनस्पतियों को बांट देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। हमें जब कभी पेपर देने जाना है तो इस पर हमेशा गौर करना है कि सत्य पूछा जा रहा है कि असत्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ असत्य जो है देखना है कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है। पहला लिखा है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा हो और तापमान साल भर जहाँ ज़्यादा होता है। तो पहला पॉइंट है, इन वनों में वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो याद रखना 250 सेंटीमीटर से अधिक तो होती है, ये बिल्कुल सही है। तो ये चूंकि यहाँ असत्य पूछा गया तो ये सत्य है। इन वनों में पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियां शीशम, आम और खैर है, गलत हो जाएगा। शीशम, आम और खैर जो है ये पतझड़ वन में पाई जाती हैं, सदाबहार वन के पेड़ नहीं है। सदाबहार वन में क्या पाए जाते हैं? आयरन वुड, रोज वुड जो है, इसके बाद महोगनी, ठीक है, सिनकोना, इनके पेड़ पाए जाते हैं सदाबहार वनों में। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है, ये वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उष्ण मतलब गर्म क्षेत्र और आर्द्र मतलब जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है। नमी क्यों ज़्यादा होगी वायुमंडल में? क्योंकि वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, इसीलिए उस जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है उसे हम आर्द्र प्रदेश कहते हैं, और जहाँ वर्षा कम होती है उसे हम शुष्क प्रदेश कहते हैं। तो तीसरा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 जो गलत है, जो असत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 2 जो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। सागौन और साल के वृक्ष किसके उत्पाद होते हैं? ये मतलब इस प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रकार के जो वन होते हैं ये आपका उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं के प्रकार हैं। ठीक है, तो जो है उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वनों में ही जो है सागौन और साल पाए जाते हैं। सागौन और साल के सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सागौन सबसे जो है महत्वपूर्ण लकड़ी है और साल बहुत महत्वपूर्ण लकड़ी है। और इतिहास में जब आप कभी झांकेंगे तो महावीर को साल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो साल और सागौन जो है ये छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के जंगलों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और याद रखना ये जो है क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना पर्णपाती वनों का क्षेत्र अर्थात पतझड़ वनों का क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लकड़ी होती है, इसका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इससे फर्नीचर बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब होता है पतझड़। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? पहला है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर इन वनों का विस्तार है, बिल्कुल सही है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा वन कौन से पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, इन वनों में 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मानसून के समय जब बारिश होती है तभी हरे भरे ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शीतोष्ण पर्णपाती वन में बांट सकते हैं, गलत हो जाएगा। याद रखना जल के उपलब्धता के आधार पर पतझड़ वनों को हम आर्द्र और सूक्ष्म में बांटते हैं। आर्द्र में तो बांटेंगे लेकिन यहाँ शीतोष्ण में नहीं बांटेंगे, इसको हम सूक्ष्म में बांट देते हैं ऐसे। ठीक है, तो याद रखना ये उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है 2 भागों में बढ़ते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती वन, एक सूक्ष्म पर्णपाती वन। लेकिन चूंकि यहाँ शीतोष्ण लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक यहाँ पॉइंट की वजह से ये ऑप्शन गलत हुआ है। अगर यहाँ सूक्ष्म लिखा होता तो तीसरा भी सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्वेश्चन को जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को देखने की जरूरत पड़ती है, इससे अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो हमसे गलत ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्द्र या नम पर्णपाती वन। आर्द्र या नम मतलब क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। और आर्द्र क्यों कहते हैं? क्योंकि हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो है आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आर्द्र या नम पर्णपाती वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे हिमालय के बाद जो आपका जो नीचे का क्षेत्र, तराई वाला क्षेत्र होता है, इसको हम हिमालय का गिरिपाद कहते हैं। तो तराई क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वो भी आर्द्र पाए जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है पश्चिमी घाटों के पश्चिमी ढाल पर, ये गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, गलत हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य में भी ये वन जो है पाए जाते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों में ये वन पाए जाते हैं, जैसे असम हो गया आपका, मेघालय, इन सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी महाराष्ट्र में नहीं पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 1 और
3 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना पर्णपाती वन इन्हीं दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्षेत्र भी याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं शुरू में आपको मैप दिखा दिया था, जिससे आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से याद रहें। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? अभी मैंने आपको बताया, तो भारत में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं? तो याद रखना जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इस बात को याद रखना, सबसे अधिक आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि सबसे अधिक पर्णपाती वन भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। और ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक किस वन का आर्थिक महत्व किसका ज्यादा है, तो पर्णपाती वनों का ही आर्थिक महत्व है, क्योंकि सबसे अधिक फर्नीचर इन्हीं वनों से बनते हैं। ये भी आपको याद रखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म पर्णपाती वनों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सूक्ष्म पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है, हवाओं में नमी की मात्रा कम होती है। तो सूक्ष्म पर्णपाती वनों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला है, इस प्रकार के वन उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा। कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अधिक जो है पठारी क्षेत्र में जहां कम वर्षा होती है उसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ नहीं पाया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। शुष्क ऋतु में इन वनों के पेड़ों द्वारा पत्ते गिरा दिए जाते हैं। बिल्कुल सही है। इन वनों में मुख्यतः जो है वृक्ष खैर, जो अमलताल और तेंदुए पाए जाते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है वर्ष भर पर्ण रहित रहते हैं। पर्ण रहित मतलब ये हो गया कि उनमें जो है पत्तियां कम होती हैं और कांटे अधिक होते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, उसमें पर्ण रहित मतलब पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं। इन प्रकार के वनों में कई प्रकार की घास और झाड़ियां पाई जाती हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के वनों को हम कांटेदार वनों को हम मरुस्थलीय वन कहते हैं। तो मरुस्थलीय वन को आप जो है अगर देखेंगे, इस चित्र के माध्यम से देखेंगे, दूर दूर वनस्पतियां पाई जाती हैं और बिल्कुल कटीले वन पाए जाते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी पत्ती वाले वन नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही जो है कथन की इसमें हमें देखना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। ठीक है, पहला है आपका जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पूर्वोत्तर पहाड़ियों में पाए जाते हैं, आपका जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब क्षेत्रों में। सही हो जाएगा। दूसरा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ये हिमालय के गिरिपाल में पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जहाँ पर्वत खत्म होता है, जो तराई क्षेत्र है आपका यूपी बिहार में, वहाँ पे जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन दक्षिण पश्चिमी पंजाब में पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान से लगा हुआ है, तो यहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय जो घास है ये पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पश्चिमी हिमालय में जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं यहाँ पे बड़े बड़े, इसे हम गुलबर्गा कहते हैं, गुलमर्ग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है चारों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो जो है पहले का जो है ए हो जाएगा, दूसरे का जो है बी, तीसरे का जो है सी और चौथे का आपका डी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है सब बिल्कुल एक से मैच कर रहा है, कोई किसी में ऐसा नहीं है जो अलग हो। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपका पूर्वोत्तर पहाड़ियां, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हिमालय के गिरिपाद में, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन आपका दक्षिण पश्चिम पंजाब में, और शीतोष्णकटिबंधीय घास पश्चिमी जो है हिमालय में। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पर्वतीय वन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पर्वतीय वन के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें गलत दिया है? पहला लिखा है, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव आता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्राकृतिक वनस्पतियां जैसे जैसे हम पर्वत की ऊंचाई जाते हैं, उससे जो है क्या कहते हैं, तापमान कम होता जाता है और बर्फ का क्षेत्र आता जाता है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होगा, तो प्राकृतिक वनस्पतियों का जो आकार होगा वो छोटा होता चला जाएगा। तो प्राकृतिक वनस्पतियों के बदलाव में अंतर आता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है आपका, इसमें केवल आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। गलत हो जाएगा। इसमें जो है शुष्क शीतोष्ण वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तीसरा है आपका, हिमालय में गिरिपाद में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ, तराई क्षेत्र में। बिल्कुल सही हो जाएगा। ओक और चेस्टनट आदि जो वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पर? पर्वतीय वनों में। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पर्वतीय जो वन है उसमें ओक, चेस्टनट, चीड़, देवदार, पाइन, ये सब वन पाए जाते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, जो इसमें गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाले वनस्पतियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है इनको, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये अगर कश्मीर का हम मैप बनाते हैं और कश्मीर का मैप बना करके इसको हम देखते हैं, तो अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर वनों का अगर हमको प्रकार देखें तो याद रखना सबसे जो ऊपर सबसे नॉर्थ वन पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं लाइकेन। लाइकेन यहाँ मतलब काई टुंड्रा वन पाए जाते हैं, ये हो गया। इसके बाद कौन से वन पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद आदि जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और सबसे बाहर की ओर पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो आपका हिमालय गिरपाद में है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यही इसका क्रम होगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले सबसे नॉर्थ में क्या पाया जाएगा, तो सबसे नॉर्थ में लाइकेन, इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास, इसके बाद जो है आदि शीतोष्ण जो है कटिबंधीय वन, और फिर लास्ट में पर्णपाती वन जो सबसे दक्षिण में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न किस प्रकार के वन का अधिक सटीक विवरण यहाँ दिया गया है। मतलब यहाँ पर एक ऐसा विवरण दिया गया है, विशेषता दी गई है किसी प्रकार के वन की, पूछा गया है ये किस प्रकार के वन की विशेषता है। लिखा है हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। पहली लाइन पढ़ने से ही आपको पता चल गया कि देवदार के वन कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय वनों में। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो पर्वतीय वनों की विशेषता बताई जाती है। तो पर्वतीय वनों के पश्चिमी भाग में देवदार पेड़ पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक बहुमूल्य मतलब अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होती है। इसी तरह जो है क्या कहते हैं चिनार और जो है वालनट, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए प्रयोग होती है, मतलब वहाँ पर शिल्प कला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए श्रीनगर को शिल्प कला की जो है राजधानी भी कहा जाता है। पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो है ब्लू पाइन तथा इस जो है स्प्रूस जो है भी यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है पर्वतीय वनों की। तो पूरी विशेषता किसकी बताई जा रही है, पर्वतीय वनों की। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पूरा जो लाइन यहाँ की उठा के दी गई है पूरे एनसीईआरटी में इसको लिखा गया, इसी एनसीईआरटी को रख करके और पूछा गया कि किसकी विशेषता को बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ये पर्वतीय वनों की विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला है नीलगिरी अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले वनों को जो है सोलास कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो याद रखना ये आपका दक्षिण भारत है, यहाँ पर आपका नीलगिरी, यहाँ पर अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में पाई जाती है। तो ये वन काफ़ी जो है यहाँ पे घना वन है पाए जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सोलास कहते हैं, ठीक है। काफ़ी पर्वतों की ऊंचाई पाए जाते हैं। सोलास प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऊंचाई जाने पर क्योंकि ठंडा हो जाता है ऊंचाई जाने पे, तो वह शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में होने के बावजूद भी, ठीक है, क्योंकि नीलगिरी और अन्नामलाई काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है, ऊंचे जाने पे ठंडा हो जाता है, ठीक है। तीसरा है इन वनों में अधिकांशतः सिनकोना जो है बैटल और जो है मगनोलिया जैसी वृक्ष पाए जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, लेकिन पूछा रहा है इनमें कौन सा गलत है। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वनों का संकेंद्रण मुख्यतः किन क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। अब देखो पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, हमें दिमाग में ये है कि पर्वतीय वन पाए जाते हैं केवल हिमालय क्षेत्र में, लेकिन नहीं, प्रायद्वीपीय भारत में भी कई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। आपको पता होगा कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतमाला, बिंद पर्वत, ऐसे बहुत सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, तो यहाँ भी पर्वतीय वन पाए जाते हैं। उन पर्वतीय वन पूछा रहा कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट में, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत है। सतपुड़ा और मैकाल पहाड़ी ये भी पर्वत है, और नीलगिरी पर्वतमाला में भी ये पाए जाते हैं, और आपका पूर्वी घाट में भी ये पाए जाते हैं। तो याद रखना पर्वतीय वन प्रायद्वीपीय भारत में सब जगह पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें सभी सही है। तो पर्वतों पे इस प्रकार के वन वहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि पर्वत पर जाने पर तापमान कम होता है। तो यहाँ पे उन जो है कभी अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत में क्या पर्वतीय वन पाए जाते हैं, तो बिल्कुल पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, और उनकी ऊंचाई पे वन मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को अनूप वन भी कहते हैं, मैंग्रोव वन को दलदली वन भी कहते हैं, इन्हें ज्वारीय वन भी कहते हैं, इन्हें जो है आपका कच्छ वनस्पति भी कहते हैं। तो मैंग्रोव वन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो याद रखना दक्षिण भारत अगर पूरा देखा जाए तो आपको प्रायद्वीपीय भारत में मैंग्रोव वन लगाए जाते हैं, और ये मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें सुंदरी वन भी कहा जाता है। लिखा है इनके बारे में कौन सा कथन असत्य है। लिखा है पहला ऑप्शन है मैंग्रोव वन खारे और जो है ताजे पानी में पनपते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो खारे और ताजे पानी में दोनों पनपते हैं। मैंग्रोव वनों को अनूप वन भी कहा जाता है, अभी मैंने बताया, बिल्कुल सही है।
भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन गुजरात में पाया जाता है, गलत हो जाएगा। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा, जो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास मुख्यतः कहाँ पर सर्वाधिक होने की संभावना रहती है। मैंग्रोव वनस्पतियां सबसे अधिक कहाँ हो सकती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला है आपका पंख मैदान। पंख मैदान उसे कहते हैं जो आपका डेल्टाई क्षेत्र होता है, वो पंख मैदान कहलाता है। पंख मैदानों में जो है ज्वारनदमुख के तटीय क्षेत्र में वहाँ भी ये पनपते हैं, जो आपका जो नदियों का मुहाना होता है। लवणीय कच्छ क्षेत्र में जहाँ पर जो है क्या कहते हैं लवणीय मिट्टी पाई जाती है, क्या कहते हैं जल पाया जाता है। और जो है ज्वारीय जो है सकरी घाटी में भी पाई जाती है। जैसे आपका कौन सा क्षेत्र है, तो आपका जैसे खंभाती खाड़ी हो गया, कच्छ की खाड़ी हो गया, वहाँ भी पाई जाती हैं। तो ये हर जगह पाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। और ये चारों क्षेत्र कहाँ है, तो तटीय क्षेत्र है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मैंग्रोव वनों का विकास निम्नलिखित में से किन डेल्टाई प्रदेशों में होता है। तो याद रखना, मैंग्रोव वनों का विकास सबसे अधिक महानदी और गोदावरी के डेल्टा में हुआ है। तो इसका आंसर 1 और 3 होगा, अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जबकि तापी और जो है आपका जो महानदी का डेल्टा है, मतलब डेल्टा तो बनाती नहीं है पहली बात, तो यह डेल्टा बनता नहीं है, जो ये ज्वारनदमुख बनाते हैं। और इनके जो है क्षेत्र में कच्छ वनस्पतियां बहुत कम पाई जाती हैं, बिल्कुल ना के बराबर हैं। लेकिन ये आपका महानदी और गोदावरी में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत में वन आवरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला आपका वन क्षेत्र को राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो भारत में जो वन हैं उनको राजस्व विभाग के द्वारा ही अधिसूचित करते हैं। वन आवरण की रिपोर्ट उन्हीं के द्वारा निकाली जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वन क्षेत्र नहीं पाया जाता है, गलत हो जाएगा। अंडमान निकोबार में सदाबहार वन और जो है मैंग्रोव वन दोनों पाए जाते हैं, तो गलत हो जाएगा। तीसरा है किसी भी देश के कुल भूमि का 50% भाग पर वन होना अनिवार्य है, गलत हो जाएगा। किसी भी देश के कुल भूमि का 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है, ना कि 50%। तो 33% हमारे देश में अनिवार्य किया गया है, वन होना चाहिए। अभी लगभग 24% हमारे यहाँ वन है। बहुत लंबा सफर अभी हमें तय करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही होगा, बाकी दोनों ऑप्शन इसमें 2 और 3 गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर केवल 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सामाजिक वानिकी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सामाजिक वानिकी जानते किसे कहते हैं, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और जो है आपका कृषि क्षेत्रों की जो वानिकी होती है, उसको मिला के तीनों को हम कहते हैं सामाजिक वानिकी। तो सामाजिक वानिकी का में कौन सा इसमें सत्य है पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास के लिए वनों का प्रबंधन, सुरक्षा और बंजर भूमि का वनारोपण करना, यही इसका उद्देश्य होता है सामाजिक वानिकी का। और सामाजिक वानिकी 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, नगरीय वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी, तीनों को मिला करके जो पर्यावरण के लिए जरूरी है, सामाजिक और ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है, इसीलिए जो है और बंजर भूमियों पर पेड़ लगाए जाते हैं गाँव में। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सामाजिक वानिकी को सरकार बढ़ावा दे रही है, इससे प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो एकदम बिल्कुल वही आ गया है। लिखा है सामाजिक वानिकी के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। सामाजिक वानिकी में इसमें हम किसको शामिल करते हैं, तो सामाजिक वानिकी में याद रखना हम शहरी वानिकी को, दूसरा ग्रामीण वानिकी को, और तीसरा कृषि वानिकी, फार्म मतलब कृषि, कृषि वानिकी, इस तीनों को शामिल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। तो शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी को मिला करके हम एक शब्द में कहते हैं सामाजिक वानिकी कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका देवदार और चीड़ किसके उत्पाद हैं। तो देवदार और चीड़ ये आपका पर्वतीय वनों के उत्पाद हैं, ये पर्वतीय वनों में ये पेड़ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है। क्या देखना, याद रखना जैसे इंडिया का अगर ये मैप बनाते हैं हम, और आपका ये हिमालय है, तो ये आपका ये पूर्वी हिमालय है, ये आपका पश्चिमी हिमालय है। तो पश्चिमी हिमालय में जो शीतोष्ण पेटी जो है जो वृक्ष पाए जाते हैं, उनमें सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं, तो देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। आप देवदार के पेड़ों की संख्या आप देखेंगे तो पश्चिमी हिमालय में ज्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम या ज्यादा। तो याद रखना ये कम होता है। कैसे कम होता है मैं आपको बता देता हूँ, इसको समझा देता हूँ। ट्री लाइन किसे कहते हैं, मान लो ये पर्वत है, तो पर्वत पे जहां तक पेड़ पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं ट्री लाइन।
ठीक है। उसके बाद बर्फ का क्षेत्र पाया जाता है, तो बर्फ का क्षेत्र जहाँ तक पाया जाता है उसके जो नीचे वाला क्षेत्र जहाँ से वनों के आपको मिलेंगे, प्रकार मिलेंगे, उसको हम ट्री लाइन कहते हैं। तो वहीं से जो है वनों की शुरुआत हो जाती है। तो पूछा जा रहा है कि पश्चिमी हिमालय में ज़्यादा ऊंचाई वन पाए जाते हैं या पूर्वी हिमालय में। तो आप इंडिया का मैप से माध्यम से इसको समझ सकते हैं। या आपका हिमालय है तो पूर्वी हिमालय में वर्षा ज़्यादा होती है। पूर्वी हिमालय में वर्षा ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, और ये क्या कहते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और साथ में जो है यहाँ पर जो है मानसूनी हवाएं आती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पे ज़्यादा आता है, यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई तक पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन जबकि जब आपको पश्चिमी हिमालय की बात करें तो यहाँ बादल बहुत कम पहुँच पाते हैं, मानसून यहाँ नहीं पहुँच पाता बहुत ऊंचाई तक, तो यहाँ पर पेड़ जो है काफ़ी नीचे पाए जाते हैं। तो याद रखना, पश्चिमी हिमालय में पेड़ जो है काफ़ी नीचे तक पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में पेड़ काफ़ी पर्वतों के ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में क्या होता है? कम होता है, जबकि पूर्वी हिमालय में ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको दूसरी तरह समझाते हैं। जैसे मान लो आपका ये पश्चिमी हिमालय है, ये पश्चिमी हिमालय है, ये पूर्वी हिमालय है। तो पश्चिमी हिमालय में जो है जो पेड़ पाए जाते हैं वो काफ़ी नीचे तक पाए जाते हैं, यहाँ पर सब बर्फ भरा होता है। जबकि पूर्वी हिमालय की बात करें तो पूर्वी हिमालय में यहाँ तक जो है पेड़ पाए जाएंगे, जबकि बर्फ का क्षेत्र बहुत कम होता है। तो इसी को ट्री लाइन कहते हैं, जहाँ से पेड़ों की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ कम होगा पश्चिमी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? याद रखना, जंगल की आग कहते हैं एक पेड़ होता है पलास। आप इस मैप पे देखिएगा, पलास के पेड़ होते हैं, ये जो है बसंत के बाद ये फूल खिलते हैं, और इसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। तो जंगल की आग कहा जाता है पलास को। ठीक है, तो जब हम पलास के पेड़ों को देखते हैं, दूर से देखते हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जब हम दूर से देखते हैं तो लगता है, क्योंकि इनके फूल लाल होते हैं, तो दूर से देखने में लगता है कि जंगल में आग लगी हुई है, इसे उसको जंगल की आग कहते हैं। जंगल की आग को कहते हैं पलास को, लेकिन यहाँ पर पलास को जो है रासायनिक नाम दे दिया गया है क्वेश्चन में फंसाने के लिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो है इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटिया जो है मोनोस्पर्मा, ये इसका जो है रासायनिक नाम है पलास का, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल उसी तरह का है। पूछा है कि पश्चिमी हिमालय में जो है उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध है। मान लो ये आपका कौन सा हिमालय है? पश्चिमी हिमालय। तो पश्चिमी हिमालय में 3000 मीटर तक ऊंचाई तक वनस्पतियां पाई जाती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में, आपका पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक वनस्पतियां पाई जाती हैं। जो मैंने बताया क्वेश्चन वही चीज़ है। एक ही पर्वत श्रृंखला में यह विविधता का कारण क्या है? यहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई वन पाए जा रहे हैं पूर्वी हिमालय में, और पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई वन पाए जाते हैं। यहाँ 3000 है तो वहाँ 4000 है मीटर पर है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके कारण ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल से जो है तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकटता है। ठीक है, तो याद रखना, समुद्र तट से नज़दीक है पूर्वी हिमालय, क्योंकि मानसूनी हवाएं वहां पहुंच जाती हैं और वर्षा कर देती हैं, और चूंकि भूमध्य रेखा से भी नज़दीक है, जबकि आपका पश्चिमी हिमालय थोड़ा दूर है, ये भी एक कारण बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तब सही होता है जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, इसमें कौन सा एक है जो सही सुमेलित है? पहला है टीक। टीक के जो वन पाए जाते हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं पाए जाते, ये आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं, गलत हो जाएगा। देवदार के वन ये आपके कश्मीर में पाए जाते हैं, गलत हो जाएगा। चंदन के वन जो है आपका ये कर्नाटक में पाए जाते हैं, गलत हो जाएगा ये। सुंदरी जो है पश्चिम बंगाल पाए जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सुंदरी जो है पश्चिम बंगाल में जो डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा, उसमें जो कच्छ वनस्पति पाई जाती है उसको सुंदरी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन सा पेड़ पाया जाता है? देवदार पाया जाता है, ये बात याद रखना। सबसे ऊंचाई पे देवदार के पेड़ पाए जाते हैं, वो पर्वतीय जो है वन का प्रकार है, पेड़ है, तो याद रखना इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्व कौन सा एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? मतलब इसमें जो 4 ये अलग अलग पेड़ों के प्रकार दिए गए हैं, इसमें पूछा है कौन सा हिमालयी मतलब पर्वतीय वन का प्रकार नहीं है। तो पर्वतीय वनों में जूनिपर पाया जाता है, जूनिपर, सिल्वर फर पाया जाता है, और आपका
जो है स्प्रूस पाया जाता है, लेकिन महोगनी नहीं पाया जाता। महोगनी कहाँ पाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है, जिसे हम विषुवत-रेखीय वन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो कौन कौन से वन किस जो है किस उसमें पाए जाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा था, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका लीसा प्राप्त होता है किससे? तो लीसा याद रखना चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। चीड़ के वृक्ष में जो है फल होते हैं उसको लीसा कहते हैं। उसी को जो है क्या कहते हैं, जब पीसा जाता है तो उससे जो है तारपीन का तेल निकलता है। तो तारपीन का तेल भी इसी से निकलता है, चीड़ के वृक्ष से, और उससे हम लीसा कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए तारपीन का तेल किससे मिलता है, तो चीड़ के पेड़ से मिलता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इसमें कौन सा है जिसका सुमेल नहीं है? पहला है आपका सुंदरबन जो है कहाँ पाया जाता है? आपका पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही। भीतरकनिका ये उड़ीसा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ये आपका भीतरकनिका या किसका क्षेत्र जानते हैं? ये आपका मैंग्रोव वन का क्षेत्र है, उड़ीसा में है। और ये आपका बायो रिजर्व भी है। जो है पिचवरम ये तमिलनाडु में पाया जाता है, ये भी जो आपका कच्छ वनस्पति का क्षेत्र है। और बेबनाथ जो है ये आपका केरल में पाया जाता है, ना कि कर्नाटक में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बेबनाथ जो है झील भी है और बेबनाथ एक आर्द्र भूमि का क्षेत्र भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्नाटक ना होकर के केरल होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो गलत है। नेक्स्ट आपका भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति कहाँ पर है? भारत में इस जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ पर जो है तापमान अधिक होता है, तो इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को भूमध्य रेखीय वर्षा वन भी कहते हैं। इन्हें हम विषुवत रेखीय वर्षा भी वन कहते हैं। तो इसे हम सदाबहार वन भी कहते हैं। ये सारे नाम इसको याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो सबसे अधिक पतझड़ वन किस राज्य में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मध्य प्रदेश में। इन चारों ऑप्शन में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड जैसे वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं अभी मैंने आपको बताया। तो याद रखना ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इसी को हम सदाबहार वन भी कहते हैं। इसी को विषुवत रेखीय वन भी कहते हैं। इसी में जो है महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सिनकोना जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखा है आपका नीचे जो सुमेल दिया गया है इसको सही से हमें यहाँ पर करना है। जैसे आपको पूछा है जो है उष्णकटिबंधीय वन, तो उष्णकटिबंधीय वन मतलब ये हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है। शंकु जो है वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हिमालय में पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में। और पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना पतझड़ वन आपका ये राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो सही सुमेलित है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बात याद रखना। अब आपको सवाल खड़ा हो रहा होगा कि राजस्थान में हो सकता है दिमाग में आ जाए कि राजस्थान में तो कटीले वन पाए जाते हैं, लेकिन नहीं, ये बात याद रखना। अरावली पहाड़ी, ये आपका इंडिया का मैप है, अरावली पहाड़ी के इस तरफ कटीले वन पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान के इस तरफ जो है पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये बात याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, जो को मैंने आपको सुमेल करके बता दिया है। नेक्स्ट आपका नीचे दिए गए जो है सुमेल को सही करना है, और एक तरफ वन दिया है, एक तरफ वनों के प्रकार दिए गए हैं। ठीक है। लिखा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र पाए जाते हैं, जो हिमालय के तराई क्षेत्र में। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है मध्य गंगा के मैदान पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में। अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अल्पाइन वन जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश पाए जाते हैं। अल्पाइन वन को ही हम शंकुधारी वन कहते हैं। ऐसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, उसे हम सह्याद्री कहते हैं। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। तो याद रखना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो मिलान करेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। सबको मैंने एक तरह से मिला दिया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पतियों में परिवर्तन आता है। जैसे अगर आपका हिमालय है तो हिमालय में जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वनस्पतियों का आकार छोटा होता चला जाएगा। तो ऊंचाई के साथ निम्न कारणों में परिवर्तन क्यों आता है, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। तो पहला तापमान में गिरावट, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान में गिरावट आएगी। तो पहला कारण तापमान में गिरावट हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया? वर्षा में बदलाव, क्योंकि यहाँ वर्षा
नीचे ज़्यादा होती है, यहाँ वर्षा ऊपर कम होगी क्योंकि वहाँ बादल पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो ये भी कारण हो गया। मिट्टी का अनुपजाऊ होना ये भी कारण है, तो यहाँ नीचे मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है लेकिन ऊपर मिट्टी कम उपजाऊ है, ये भी कारण है कि यहाँ वनस्पतियों में बदलाव आता है, ऊंचाई को लेकर के तो परिवर्तन होता है। तो 3 कारण, तेज हवाओं से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर ए हो जाएगा जो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका, जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और उच्च तापमान पाया जाता है वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर याद रखना कौन से वन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। इसी को हम जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं, इसी को हम विषुवत रेखीय वन कहते हैं। तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उच्च तापमान होगा तो पेड़ की पत्तियां कभी नहीं गिरती हैं, वन बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा और नीचे से ऊपर तक पूरा हरा भरा बन रहेगा। और यहाँ पर ऐसा भी होता है कि इतने घने वन होते हैं कि सूर्य की रोशनी कभी भी धरातल तक नहीं पहुँच पाती है, बिल्कुल अंधेरा रहता है नीचे। ठीक है, इस तरह के वन विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अफ्रीका के कांगो में, अमेजन के बेसिन में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से लेकर 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के पत्तियां गिर जाती हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में याद रखना 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है और तापमान ज़्यादा होता है, और दूसरा यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन भी किनारे किनारे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो याद रखना ये 40 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से करा दिया है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया, फिर भी कहीं कोई डाउट होगा तो हम उसका जवाब आपको देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के चैप्टर वाइज एनसीईआरटी क्लास आपको लगातार मिलते रहें। ओके, थैंक यू।